ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पहले देख लेते हैं कोऑर्डिनेट के जनरल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात कर लें तो ये हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, इसके साथ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में ये ड्यूटरोस्टोमियल है, ठीक है। मतलब एनस का फॉर्मेशन पहले हुआ है और माउथ का बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसलिए ड्यूटरोस्टोमियल हो गया। हम कहते हैं सिलोमेट है, सिलोमेट में भी एंटरोसिलोमेट है, ठीक है। तो एंटरोसिलोम यहाँ पे है। यहाँ पे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, लेकिन कोऑर्डिनेट में सिर्फ सेगमेंटेशन इंटरनल सेगमेंटेशन होगा, ठीक है। तो हम बोल दें इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेटा के। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेटा के वो देखते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जनरल सा जो डायग्राम है एम्ब्रियोनिक स्टेज का उसको ड्रॉ करते हैं। तो एक जनरल एम्ब्रियोनिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट का, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाएंगे, एडल्ट में नहीं मिलता है, ठीक है। एडल्ट में वो रिप्लेस हो जाता है किसी और ऑर्गन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए हम एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू करते हैं। ये सपोज करो कोई कॉर्डेट का एम्ब्रियो है, ये एलिमेंट्री कनाल है, ये एनस है टर्मिनल एंड पे, ठीक है। अब देखते हैं कि एलिमेंट्री कनाल के ऊपर ऊपर एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, ठीक है। एक सॉलिड रॉड है, इस सॉलिड रॉड को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। अब देखना, ये जो नोटोकॉर्ड है ये डेवलप होता है डोर्सल वॉल ऑफ आर्केंटरॉन से, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, पहले थोड़ा सा इसका जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। सॉलिड रॉड बिलो नर्व कॉर्ड एंड एबव एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ऊपर का लेयर हो गया इक्टोडर्म और अंदर का लेयर हो गया एंडोडर्म। अभी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये बीच में जो सिलोम जैसा स्ट्रक्चर हमको मिलता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, आर्केंटरोन बोला जाता है इसे, और यही आर्केंटरोन आगे जाकर के एलिमेंट्री कनाल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये आर्केंटरोन हो गया। अब देखेंगे तो आर्केंटरोन का जो डोर्सल वॉल है, ठीक है, हम ये बात कहें कि इसी डोर्सल वॉल से निप्ड ऑफ हो करके पहले एक बड के फॉर्म में निकलेगा, उसके बाद से निप्ड ऑफ हो जाएगा, टूट जाएगा वहां से। और जैसे जैसे एम्ब्रियो लेंथेन होता जाएगा उसी तरीके से ये लेंथेन होता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा वहां से टूटने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। अब बाई ओरिजिन हमको दिख रहा है कि आर्केंटरोन के डोर्सल वॉल से ये रिलीज हुआ है, मतलब इंडोडर्म से ये रिलीज हुआ है, ठीक है। अब देखना जरा, हम ये कह दें कि कुछ कुछ में, कुछ कुछ एनिमल्स में, कुछ कुछ वर्टिब्रेट में ये परसिस्ट करता है, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, हमेशा रहेगा, जैसे सिफेलोकॉर्डेट्स वगैरह है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स में ये परसिस्ट करेगा, ठीक है, और कुछ एनिमल्स में ये रिप्लेस होकर के और बना लेता है, एक मिनट, कुछ एनिमल्स में परसिस्ट करेगा और हम बात करें कि में परसिस्ट और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। कुछ में परसिस्ट कर रहा है, कुछ में वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब देखा जाएगा कि किसमें परसिस्ट कर रहा है, किसके टेल में सिर्फ प्रेजेंट है और किसके थ्रू आउट लाइफ में प्रेजेंट है, ठीक है। वो अगले केस में हम देखेंगे। अभी के लिए इस नोटोकॉर्ड के ऊपर देखेंगे तो एक हॉलो
ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ठीक है, अब इस डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड में ये सेंटर में जो कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को बोलते हैं न्यूरोसील। ठीक है, अब न्यूरोसील में जो फ्लूइड भरा भरा भर रहा है, यही फ्लूइड आगे जा करके हम कहेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें देखेंगे तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसके इक्टोडर्म के डोर्सल वॉल से ये निप्ड ऑफ हुआ है। ठीक है, मतलब इसे हम इक्टोडर्म बोलें तो ये हुआ डोर्सल वॉल से ये निप्ड ऑफ हो करके टूट के सेपरेट हुआ है। ठीक है, और यहाँ से बन गया डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो इक्टोडर्म से टूट करके अलग हुआ है, इसीलिए ये बाई ओरिजिन क्या हो जाएगा, इक्टोडर्मल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म्ड बाई इनफोल्डिंग ऑफ डोर्सल स्ट्रिप ऑफ इक्टोडर्म। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें कि एंटीरियरली ये क्या करेगा, ब्रेन का फॉर्मेशन करता है और पोस्टीरियरली ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका एंटीरियर पोर्शन मॉडिफाई हो जाता है ब्रेन में और पोस्टीरियर पोर्शन मॉडिफाई हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। ये हुआ फैरिंग्स में जो स्लिट्स हैं, इन स्लिट्स को बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, एक हो गया फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब फैरिंग्स के दोनों लैटरल साइड में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो पेयर्ड पेयर्ड स्लिट्स हैं प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ फैरिंग्स। ठीक है, अब ये देखना, ये प्राइमरली रेस्पिरेशन के लिए बने हुए हैं, फॉर रेस्पिरेशन। अब क्या होगा कि किसी किसी एनिमल में ये परसिस्ट करेगा थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, जैसे फिश वगैरह में फेरेंजियल गिल्स परसिस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो गिल्स हैं या गिल स्लिट्स हैं, कुछ कुछ एनिमल में ये रिप्लेस हो जाते हैं किसी और ऑर्गन के फॉर्म में। ठीक है, जैसे यूस्टैचियन ट्यूब जो हम लोगों के अंदर है, फायरिंग से और मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है, वो यूस्टैचियन ट्यूब इसी फेरेंजियल फेरिंग्स का मॉडिफिकेशन है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो कह दें कि कुछ कुछ में ये परसिस्ट करेगा और कुछ एनिमल्स में ये रिप्लेस हो जाता है किसी और ऑर्गन के फॉर्म में। ठीक है, हम कह दें in some animals it persists and in some it is modified as other organ। ठीक है, तो ये एक और कैरेक्टर हो गया जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है इन कॉर्डेट्स का। एक और कैरेक्टर देखते हैं, यहाँ पे हमको कहीं यहाँ कहीं वेंट्रल हार्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहा है। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ कहीं वेंट्रल हार्ट पाया जाएगा। ठीक है, वेंट्रल हार्ट कॉर्डेट का कैरेक्टर है। जितने भी आपने इनवर्टिब्रेट देखा था और जहां भी हार्ट प्रेजेंट थे, वो सारे डोर्सल थे। ठीक है, हर इनवर्टिब्रेट में अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डोर्सल हार्ट होगा, सिर्फ कॉर्डेट में वेंट्रल हार्ट होता है। ठीक है, तो वेंट्रल हार्ट भी कॉर्डेट का एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ये मान लो एनस है। ठीक है, तो एनस के बाद ये रीजन पोस्ट एनल टेल कहलाएगा। अब एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी नॉन कॉर्डेट्स थे, या हम कह दें जो भी सॉरी हम बोले जो भी इनवर्टिब्रेट थे, उनमें टेल जो था वो मेन हॉलो बॉडी का एक्सटेंशन था। लेकिन यहाँ पे एनस पहले पड़ेगा और टेल बाद में पड़ेगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। हम बोल दें इन नॉन कॉर्डेट्स द टेल इज एक्सटेंशन ऑफ hollow body with anus at tips, but chordate possess post-anal tail। ठीक है, ये बात समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे समझ लें, ये सपोज करो कि कोई अर्थवर्म है। इस अर्थवर्म में माउथ एंटीरियर एंड पे होगा और पोस्टीरियर एंड पे एनस होगा, और ये रीजन टेल का रीजन कहला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि टेल के टर्मिनल एंड पे एनस है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कॉर्डेट ले लें, मान लो कि कोई एनिमल ले लिए, बंदर ले लिए। ठीक है, इसमें एनस यहाँ पे है प्रेजेंट। ठीक है, और एनस के बाद देखेंगे तो ये टेल बना हुआ, तो ये पोस्ट एनल टेल हो गया, एनस के बाद टेल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पोस्ट टेल में
जो कॉर्डेट के हैं और इनवर्टिब्रेट के टेल हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे। तो पोस्ट एनल टेल भी एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया कॉर्डेट्स का। एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे जो आरबीसी होगी, ठीक है, सॉरी, आरबीसी जो होगी वो प्रेजेंट होगी। तो कॉर्डेट्स में आरबीसी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट में आरबीसी नहीं होती है। तो ये आरबीसी का प्रेजेंस भी एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया कॉर्डेटा का। ठीक है, ओके, थैंक यू।